हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th का सब्जेक्ट गृह विज्ञान का जो पेपर है वो आपका 26 मार्च यानी कि कल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो हम आपको 25 मार्च 2022 को उपलब्ध करा रहे हैं। तो उसी क्रम में हम आपको एक ऐसे पेपर को कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। तो ये सभी जो प्रश्न हम आपको कराएंगे, ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और इस मॉडल पेपर पर हम आपको जो प्रश्न कराएंगे उन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें। यह है आपका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22। आपको जो पूर्णांक होता है वो होता है 70 अंक का और समय मिलता है आपको 3 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश में नंबर 1 पॉइंट लिखा है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। मतलब प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न होंगे आप सबको उन सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य होगा। सेकंड पॉइंट लिखा है, प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी 4 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रश्न प्रत्येक प्रश्न के पहले दिए गए हैं। मतलब जो भी प्रश्न है तो उससे संबंधित निर्देश आपको उस प्रत्येक प्रश्न के पहले ही दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको पहले देखो निर्देश दिया गया है। तो निर्देश क्या है उसको जरा हम देख लेते हैं। तो निर्देश हमारा लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से 2 बहुविकल्पी है। मतलब पहला प्रश्न और जो दूसरा प्रश्न हमारा है वो किस प्रकार का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो देख लो जरा। प्रश्न नंबर 1 बोला है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखो यहाँ पर आपको ये प्रश्न दिए गए हैं जिसमें आपको 4 प्रश्न दिख रहे होंगे। आपको करना क्या होता है कि अपने बोर्ड वाली एग्ज़ाम की बुक में आपको सबसे पहले ऊपर डाल देना है क्वेश्चन नंबर 1। फिर आपको डालना है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो क्वेश्चन देखो वहाँ क्या लिखा है, किस चेक में बाएं से कोने पर समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं या खींच दी जाती हैं। तो आपने यदि अपने क्वेश्चन पेपर या बुक में इस प्रकार का प्रश्न पढ़ा होगा तो आप लोग इसका उत्तर जल्दी से दे देंगे। तो आप लोगों को इसी प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन प्रश्नों को जल्दी से जल्दी आप लोग तैयार कर लें, क्योंकि आपके पास अब समय बिल्कुल ही नहीं है। कल मॉर्निंग में आपका पेपर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो इसका ख नंबर उत्तर आपका राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसी प्रकार जो तुम्हारा प्रश्न नंबर दूसरा होगा उस पर भी आपको 4 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पर भी पहला प्रश्न कह रहा है, वृक्षारोपण आवश्यक है। तो वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है। फर्स्ट पॉइंट दिया है स्वच्छ वायु के लिए, तो बिल्कुल सही है। सेकंड है मिट्टी का कटाव रोकने के लिए, ये भी सही है। घ नंबर है भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के लिए, तो ये भी सही है। फिर तुम्हारा जो घ नंबर लिखा है इनमें से सभी के लिए, तो बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा डी वही होगा, मतलब घ नंबर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको कल के बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपके गृह विज्ञान में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। अगला देखो निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 3 और 4 अति लघु उत्तरी हैं। प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 25 अंकों में लिखिए। मतलब प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 तुम्हारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको उनका उत्तर 25 शब्दों में लिखना है। मतलब कम से कम 3 या 4 लाइनों में, इतने में आपको इसका उत्तर देना होता है। देखो पहला प्रश्न क्या 3 का,
श्वसन तंत्र के अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको श्वसन तंत्र के जो जो अंग होते हैं उनके केवल नाम लिख देने हैं। 2 नंबर का प्रश्न आएगा ये। फिर है तुम्हारा खा नंबर, रिंग कुशन का प्रयोग कब करते हैं। गा नंबर है, शरीर में जल का क्या कार्य है। घा नंबर है, पारिवारिक बजट से आप क्या समझती हैं। अंगा नंबर है, वायु के माध्यम से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। तो ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे प्रश्न नंबर 3 में रहेंगे और सभी प्रश्न रहेंगे 2 नंबर के, मतलब प्रश्न नंबर 3 तुम्हारा 10 अंक का प्रश्न आएगा। ठीक, इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4, तो प्रश्न नंबर 4 में भी आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो होंगे 2-2 नंबर के। तो इसका का नंबर देखो, प्रश्न क्या लिखा है, किन्हीं 4 तरल आहारों के नाम लिखिए। मतलब ऐसे 4 आहारों के आपको नाम लिख देने हैं जो तरल अवस्था में होते हैं। खा नंबर है, बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है। जो आपकी बैंक की पासबुक होती है उसकी उपयोगिता के बारे में आपको लिखना है, 2 या 3 पॉइंट लिख देना बस। गा नंबर है, कृत्रिम श्वसन क्रिया से क्या आशय है। घा नंबर है, गर्म सेंक के मुख्य रूप बताइए। अंगा नंबर है, ठोस रासायनिक निःसंक्रामकों के नाम बताइए। तो ये सभी प्रश्न आपने अपनी बुक में ज़रूर पढ़े होंगे, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को अवश्य तैयार करें जिससे आप अच्छे से अच्छे नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में ला सकें। इसके बाद आता है आपका अगला निर्देश, प्रश्न संख्या 5 और 7 तक, मतलब प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब शॉर्ट टाइप आंसर। अभी आपने पढ़े अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को, अब आपका प्रश्न नंबर 5, 6, 7 तुम्हारा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रत्येक खंड का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर कम से कम, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी होती है, आपने हिंदी का पेपर दे ही दिया है, देखा होगा बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी किस प्रकार होती है। तो इन प्रश्नों का उत्तर कम से कम आपको 1 पेज में देना ही देना है, 1 पेज से कम नहीं रखना है, या तो 1.25 पेज पहुंच जाए, मतलब 1 पेज से ऊपर, लेकिन 1 पेज से कम मत देना, क्योंकि अगर आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर 1 पेज से कम में देते हैं तो आपको पूरे नंबर जो 4 हैं वो नहीं मिलेंगे, इससे कम ही मिलेंगे। तो आप लोग इस बात का ख्याल ज़रूर रखें बोर्ड में कॉपी लिखते समय। इसका 5वें का नंबर लिखा है, पारिवारिक बजट के अवलोकन से मुख्य रूप से कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं। या तो आप इस प्रश्न को कर लो, या इसमें एक अथवा दिया है, 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो ये तुम्हारे एक साधारण ब्याज से संबंधित सवाल पूछा गया है। या तो आप लोग इस थ्योरी वाले क्वेश्चन को करो, थ्योरी वाला क्वेश्चन यदि आप लोग करोगे तो आपको पूरे नंबर कभी नहीं मिलेंगे, कम से कम 3 नंबर मिलेंगे। थ्योरी में कभी भी पूरे नंबर नहीं दिए जाते। यदि आप लोग उसके बदले इस न्यूमेरिकल को कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब कहे तो न्यूमेरिकल कैसे करना है, तो इनको इसमें ब्याज निकालना है। तो आप लोग ब्याज का सूत्र याद होना चाहिए। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन P गुणित दर R गुणित T समय बटे 100। तो देखो इसमें P का मान कितना दिया है, 800 रुपये। तो 800, देखो इसको हम हल कर देते हैं यहाँ पे, 800 गुणित R का मान, R मतलब होता है दर, कितनी प्रतिशत है, 6% गुणित समय कितना है, 4 वर्ष बटे 100। तो 1 जीरो से 2 जीरो तुम्हारे कट जाएंगे। ये देखो कितना बचा, 8 छंग 48 गुणित 4, तो 48 गुणित 4 कर लो, तुम्हारा आ जाएगा इसका ब्याज 48 गुणित 4। तो 4 8 32 की 2 हासिल लगा 3, तो 4 चौक 16 3 19, मतलब कितना 192 रुपये आएगा तुम्हारा इसका ब्याज। तो आप लोग यदि इस प्रश्न को हल करेंगे तो आपको पूरे 4 अंक मिलेंगे। न्यूमेरिकल हल करने में 1 भी नंबर आपके नहीं काटे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग साधारण ब्याज को निकाल लेंगे। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप लोग इस प्रश्न को ना करके इसका जो अथवा वाला पार्ट है इसी को हल करें, जिससे आपके अच्छे नंबर आएँ और आपका पेपर अच्छे से हो सके। कल के एग्ज़ाम में यही सारे प्रश्न छपेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अब अगला प्रश्न है इसका खा नंबर। तो खा नंबर है, घर के कूड़े करकट को हटाने व नष्ट करने के उपायों को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो आपके घर में कूड़ा करकट होता है उसको हटाने का क्या उपाय है और उसको नष्ट करने का
क्या उपाय है, दोनों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, आप या तो यह प्रश्न कर लें या इसके बदले आपको अथवा में प्रश्न दिया है भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए। मतलब आप भोजन को किन किन विधियों से पका सकते हो, किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको इसमें भोजन बनाने की यानी पकाने की सभी विधियों के नाम डाल देना, 1 2 3 4 5 करके। फिर उनमें से किन्हीं 2 विधियों को वर्णन मतलब डिटेल में उनको बताना है। जैसे कोई भी 2 विधियाँ, मान लो आपकी खाना पकाने की 6 विधियाँ हैं, सबसे पहले आपको उनको पॉइंट डाल देना, 1 2 3 ऐसे डाल देना, 4 5 6। फिर उनमें कोई भी 2 विधियों को आप लोग डिटेल में लिख देना। तो आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। ठीक, अब आता है आपका प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 के का में लिखा है हैजा रोग के लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। तो हैजा रोग जो होता है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं एवं बचाव कैसे कर सकते हैं, उसके आपको उपाय लिखने हैं। ठीक, या तो आप लोग इस प्रश्न को कर लेना। इसी के अथवा में प्रश्न आपका आएगा आदर्श कुएं पर टिप्पणी लिखिए। जो आपका आदर्श कुआं होता है मतलब जिसमें हमको स्वच्छ जल मिलता है, उस पर आपको एक टिप्पणी लिख देनी है 1 पेज की। तो आप लोगों को इन दोनों में से कोई एक प्रश्न को अपने पेपर में लिखना है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा आता है प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 है फ्रॉक को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए आप क्या करेंगी। मतलब कोई भी आपके पास एक फ्रॉक है, उसको सुंदर बनाना है और आकर्षक अट्रैक्टिंग बनाना है, तो आप क्या क्या उसके लिए करोगी, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिखना है। अथवा क्वेश्चन पूछा गया है आपका, यानी कि आपके कल की बोर्ड एग्ज़ाम में यही प्रश्न आएगा लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए। क्योंकि आपका समय भी आ रहा है मई जून का, तो क्या करते हैं लू लग जाती बहुत से लोगों को, तो रोगी जो है उसको क्या देना चाहिए, हमको खान पीन में क्या देना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में लिख देना है। तो आपको इन दोनों प्रश्नों में जो प्रश्न अच्छे से आता हो उसी को आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम में कल लिख देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 का खा नंबर आता है निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लक्षण लिखिए। निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लक्षण लिखो। मतलब निर्जलीकरण की आपको यहाँ परिभाषा लिख देनी है, फिर उसका यहाँ पे उदाहरण भी दे देना है, क्योंकि 4 अंक का प्रश्न है। तो आपको निर्जलीकरण की परिभाषा लिखनी है, उसका उदाहरण देना है, फिर हेडिंग डाल देना है निर्जलीकरण के लक्षण। तो लक्षण में कम से कम 5 या 6 पॉइंट उसमें लिख देना, जिससे आपका 1 पेज भर जाएगा और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 4 अंक अच्छे से मिल जाएंगे। या तो आप लोग ये प्रश्न कर लेना। ठीक, या इसके एक नीचे एक प्रश्न दिया है एक गांव की जनसंख्या 4000 है। मतलब एक कोई गांव है, वहाँ पे जो टोटल जनसंख्या है वो है 4000। इनमें से 20% पुरुष, 25% स्त्रियाँ और शेष बच्चे हैं। तो कह रहा बच्चों की संख्या बताओ। देखो टोटल संख्या तुम्हारी कितनी है 4000। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप लोग ये न्यूमेरिकल हल करो, क्योंकि न्यूमेरिकल सरल होते हैं। तो टोटल विद्यार्थी जनसंख्या 4000, इसमें गुणा कितने करना है वो समझो जरा। देखो 20% पुरुष हो गए, 25% महिलाएं हो गई यानी स्त्रियां, इनको जोड़ दो जरा। 20 और 25 हो गया 45%। हमेशा जो प्रतिशत में चीज़ होती है वो हमेशा होती है 100%। तो बच्चों का प्रतिशत निकालने के लिए आपको 100 माइनस इन दोनों को जोड़ के घटा देना है। तो ये जोड़ने से कितना आया 45। तो 100 में जब हम 45 घटाएंगे कितना आएगा 55। तो यहाँ पे आपको 4000 गुणते 55/100 कर देना है बस। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो तुम्हारा कट गए। 40 गुणते 55 कर लेना, आंसर आएगा। तो यहाँ 1 जीरो रख लेना। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22। तो मतलब तुम्हारे बच्चे कितने 2200 बच्चे हैं। मतलब उस गांव की जनसंख्या में 2200 बच्चे हैं। जो 1800 बच्चे उसमें तुम्हारे 20% क्या हैं पुरुष हैं और 25% महिलाएं हैं। तो इस प्रश्न को यदि आप लोग अपने कल के बोर्ड एग्जाम में करोगे तो पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे, कोई भी शक नहीं है। हमने क्या किया यहाँ पे देखो, ध्यान से देख लो एक बार फिर से कि हमने सबसे पहले बच्चों का प्रतिशत निकाला। उसके लिए हमने बताया आपको कि जो टोटल प्रतिशत होता है वो होता है 100%। 100 में आपको इन दोनों जो को जोड़ के घटा देना है। तो जोड़ा हमने आया 45। जब हमने 100 में 45 घटाया तो कितना आया 55%। फिर 4000 का 55% निकाल लेना। 4000 गुणते 55/100, 2 जीरो से कट जाएंगे तो कितना बचेगा 40 गुणते 55। इन सब का आपका गुणा करा देना है। तो जो आपका आंसर आया कितना आएगा 2200 बच्चों की संख्या आ जाएगी 2200। तो ये है आपका एक बहुत ही सुंदर सा
प्रश्न, और यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कल आएगा। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लें। अगला है तुम्हारा निर्देश, प्रश्न संख्या 8 और 10 तक दीर्घ उत्तरीय हैं, मतलब प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 जो तुम्हारे हैं लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। प्रश्न संख्या 8 और 9 में विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। मतलब जो आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देना है वो कम से कम 100 शब्दों का होना चाहिए। अब 100 शब्दों का मतलब ये हुआ कि कम से कम 2.5 पेज, 2 पेज तो थोड़ा कम हो जाता है, तो कम से कम आपको लॉन्ग क्वेश्चन का उत्तर 2.5 पेज में लिखना है। 2.5 या 3 पेज पहुंचा सको, जितना लिखोगे उतने ही नंबर मिलेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में। तो प्रश्न नंबर 8 देखो दिया है, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझती हैं? कृत्रिम श्वसन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पे प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन के बारे में लिखना है, फिर कृत्रिम श्वसन की किसी एक विधि का आपको यहाँ पे डिटेल में वर्णन कर देना है। तो यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझती हैं, इसके लिए आपको यहाँ 3 नंबर मिलेंगे। फिर कृत्रिम श्वसन की एक विधि का आपको यहाँ पे डिटेल में वर्णन करने का भी 3 नंबर मिलेंगे, जब आपको कहीं पे इस प्रश्न में 6 नंबर दिए जाएंगे। तो आप लोग इस प्रश्न को उत्तर को कम से कम 3 पेज में ज़रूर लिखें। इसका एक अथवा क्वेश्चन भी है आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति व रोगी के भोजन में क्या अंतर है? मतलब एक आपका व्यक्ति स्वस्थ हो, एक रोगी हो, उन दोनों के भोजन में क्या अंतर है? रोगी व्यक्ति को भोजन देते समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगी? मतलब कोई एक रोगी भोजन है, तो आप के घर में मान लो कोई रोगी है, तो उसको आपको भोजन देना है, तो आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगी? इन सब का आपको यहाँ पर भी डिटेल में वर्णन करना है। ठीक, फिर आता है तुम्हारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 लिखा है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये तो आपको यहाँ पे ये आ गया कि पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखो। तो आपने हिंदी वाले पेपर में भी पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध आया ही था, तो पूरा डिटेल में इसको लिख देना। 6 नंबर आपको मिल जाएंगे बेकायदे हेडिंग डाल करके। 3 पेज लिख दोगे अच्छे से, कहीं ना कहीं तो आपको 5 नंबर मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रश्न तुम्हारा सिंपल ही है। अथवा में पूछा गया है, डॉक्टर द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं का वर्णन कीजिए। मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने रोगियों को कौन कौन सी योजनाओं का दिलाते हैं। जब कोई रोगी उनके पास जाता है तो कौन कौन सी योजनाएं उनको बताते हैं, उनका आपको यहाँ पे डिटेल में वर्णन करना है, तो भी आपको 6 नंबर मिल सकते हैं। मतलब इन दोनों में से केवल आपको एक ही प्रश्न करना है, पहले ऊपर निर्देश में बताया गया था आपको। फिर देखो आगे क्या लिखा है, लास्ट क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र का जो आपके बोर्ड एग्जाम में कल आएगा, यही सेम टू सेम प्रश्न आएंगे। इसीलिए इन प्रश्नों को अभी से आप लोग अपनी नोटबुक में जहाँ पर भी आपके ये प्रश्न लिखे हों उनको अच्छे से नोट करके टिक लगा लो और उनको आज अच्छे से याद कर लो, सुबह जल्दी जग करके या अभी, क्योंकि सेम टू सेम यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। चाहे देख लेना कल की वीडियो के बाद, हम फिर आप लोग यही कहोगे कि हमने वीडियो नहीं देखी थी। तो प्रश्न नंबर 10 है जो आपकी प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न होगा, अपशिष्ट मतलब कचरा प्रबंधन से क्या आशय है? कचरा प्रबंधन की आवश्यक तथा प्रक्रिया का विवरण दिए। मतलब जो कचरा प्रबंधन होता है उससे आपका क्या आशय है, फिर कचरा प्रबंधन की आवश्यकता, क्यों आवश्यकता इसकी है, और प्रक्रिया, इसकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, उसका आपको विवरण देना है। मतलब एक चार्ट बनाना है यहाँ पे, तो आपको जो है 6 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि आपके जो प्रश्न पत्र में लॉन्ग क्वेश्चन 3 आएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में तो आपको 2 प्रश्न दिए होंगे, उनमें से आपको करना केवल एक ही एक है। लेकिन जो प्रश्न नंबर 10 है उसमें आपको केवल एक ही प्रश्न आएगा और उसी को आपको करना होगा। तो ये जो हमने आपको जितने प्रश्न आज की वीडियो में भी बताए हैं ये सेम टू सेम कल आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में आएंगे। तो यदि आप लोगों को अच्छे नंबर पाना है तो इस वीडियो को अच्छे से एक बार पुनः देख लेना और अपनी नोटबुक से इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, और आपका कोई भी फ्रेंड्स हो उसके साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, जिससे उसके भी अच्छे से अच्छे नंबर आ सके।
और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे आने वाले सभी सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको अच्छे से करा सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।